विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर की गई प्रत्येक भविष्यवाणी ने लिया हकीकत का रूप। फिर चाहे उद्धव ठाकरे के राज तिलक की भविष्यवाणी हो, डेफिनेटली इनको जो है माइलेज मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति इनका शनि के साथ में वरियन योग में ये पैदा हुए हैं। जो इन्होंने कह दिया, वरियन योग आपके सद्दाम हुसैन का था, जो कहा वो करते हैं, करके रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर ऐसी बात हुई है, डेफिनेटली ही विल आस्क फॉर सीएम सीट एंड ही विल गेट इट। ठाकरे की कुंडली में बने राजयोग का खुलासा करना हो, और मुंतेश जो है इनका राजस्थान में बैठा, और राजस्थान में इनके 4 ग्रह होने के कारण ये प्रबल राजयोग बन रहा है। या फिर दिसंबर 2021 के बाद ठाकरे की बढ़ती परेशानियां हो, दिसंबर 2020 के बाद अगले 6 महीने काफी कष्टकारक होंगे। प्रत्येक भविष्यवाणी पर लगी सच की मुहर। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे चलेगा, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी चलेगा, लेकिन देशभक्ति नहीं चलेगी। जब भारत समर्थन भारत रत्नों ने किया ट्वीट, तब ठाकरे सरकार ने दे डाली जांच के आदेश। अब क्या सियासी ठेकेदारों के सामने भारत रत्नों को देनी पड़ेगी अपनी देशभक्ति का सबूत? सत्ता में आते ही क्यों बदल गए हैं शिवसेना के तेवर? भारत रत्नों की देशभक्ति पर ठाकरे सरकार ने क्यों उठाए सवाल? ऐसे में क्या 3 पहियों की सरकार हो जाएगी पंचर? महाराष्ट्र की राजनीति में अब कौन सी खलबली मचने वाली है? इस पर क्या कहती है सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। देश में रहकर जब देश विरोधी के विरोध में जब बयान दिए जाते हैं, तो उन लोगों पर अभिव्यक्ति की आज़ादी का तमगा लगाकर उन्हें बचा लिया जाता है। लेकिन जब देश के समर्थन में भारत रत्न शख्सियत बोलती हैं, तो उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, हमारा इशारा ठाकरे सरकार की तरफ है। और मैं आपको बता दूं कि धर्म ज्ञान पर ही श्री संत बेत्रा अशोका जी ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे जी के राज तिलक की भविष्यवाणी की थी, बल्कि इस बात की भी भविष्यवाणी की थी कि दिसंबर से लेकर मार्च का वक्त खास तौर पे उद्धव ठाकरे जी की सरकार के लिए बेहद नाजुक है। अगर ये निकाल लिया तो आने वाले 3 साल भी वो निकाल लेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं वर्तमान में, जिस तरह से ठाकरे सरकार ने सचिन तेंदुलकर से लेकर लता मंगेशकर, विराट कोहली, या फिर यूँ कहें कि अक्षय कुमार, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां जो भारत रत्न से भी सम्मानित हैं, जब वो भारत के समर्थन में ट्वीट्स करते हैं, कृषि कानून के खिलाफ, या माफ़ कीजिए, कृषि कानून के समर्थन में ट्वीट्स करते हैं, तो फिर अनिल देशमुख जी, यानी कि जो मुंबई के गृह मंत्री हैं, वो उनके खिलाफ जांच के आदेश दे देते। क्यों दे देते हैं? क्योंकि भाई कांग्रेसियों ने शिकायत जो लगा रखी है कि भाई ये मोदी जी के दबाव में इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं। यानी कि अगर आप भारत के समर्थन में बोलेंगे तो आप देशभक्त नहीं हैं, और अगर आप भारत के विरोध में बोलते हैं तो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी का आप पे ठप्पा लगा दिया जाता है। तो इसी को लेकर आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं सर से। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? देखिए, जब आपने प्रश्न पूछा उस टाइम जो गोचर है, इस टाइम जो लगन चल रहा है वो ब्रिक लगन चल रहा है जी। और पॉपुलर नाम राशि के हिसाब से उद्धव ठाकरे जी की ब्रिक राशि है, पॉपुलर नेम के हिसाब से जी। और वहाँ पर उच्च का राहु, सप्तम में उच्च का केतु और भाग्य भाव में 4 ग्रह होने के कारण, जिसमें सूर्य, बुध, शनि और आपके नीच के बृहस्पति, ये 4 ग्रह भाग्य भाव में होने के कारण उद्धव ठाकरे जी को, जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि दिसंबर से लेके मार्च तक
उनकी कुंडली के हिसाब से उनके ग्रह ठीक नहीं है। अगर मार्च तक का कार्यकाल वो ठीक ठाक निकाल लेते हैं तो वो जो है आने वाले 3 साल तक किसी भी तरीके से 3 पहिए की जो गाड़ी है वो चलती रहेगी। और उसका मैंने कारण भी दिया था कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि उनकी जो वर्तमान की छवि है कि जिसके साथ आए उसको डुबो दिया, चाहे वो चौधरी चरण सिंह थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह थे, या जिसको भी समर्थन देके इन्होंने सरकार बनाया, वो साल 6 महीने में डगमगा गई। और जिसका खामियाजा जो है माननीय उद्धव ठाकरे जी भी भुगत सकते हैं। इस समय जो है सूर्य, बुध, शुक्र और बृहस्पति का जो योग है और साथ में शनि जी, ये पंचग्रही योग भाग्य भाव में बन रहा है। इस पंचग्रही योग में बृहस्पति नीचस्थ है और शिवसेना की जो छवि है वो किसी समय में राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्रवादी की थी जी। उनका जो आप अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको चारों तरफ जब भी उनका कोई इवेंट होता है या कोई फंक्शन होता है तो आपको जो है भगवा नजर आएगा। भगवा भी शिवाजी वाला वी शेप से कटा हुआ। तो आपका जो विपक्ष ने जिन्होंने इनको साथ दिया, अब उनकी ये भरसक कोशिश रहेगी कि इनकी ये छवि जो है हिंदू राष्ट्र वाली, इसको किसी तरीके से धूमिल किया जाए। सत्ता सुख तो वो दे देंगे, लेकिन अगर ये छवि धूमिल हो जाती है तो उसका जो आपका जो दूरगामी परिणाम है वो पार्टी के लिए, पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह होगा। देखिए, आप मोदी जी के विरोध में राष्ट्र विरोधी मत बने, ये सभी विपक्षी पार्टियों के लिए एक संदेश है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि मोदी जी का विरोध करना है, क्योंकि मोदी जी का विरोध किसी भी तरीके से करना है और इनको कोई भी ऐसा मुद्दा मोदी जी ने नहीं दिया है जिस पर ये डायरेक्ट अप फ्रंट मोदी जी को उंगली दिखा सकेंगे ये आपने गलत किया। आज की जो सबसे बड़ी लर्निंग है, जो इस टाइम कोई भी सरकार जो विपक्ष में है उसको इस चीज का ख्याल रखना है। अगर वो इस तरीके से हर चीज का अपोज करेगी तो जनता जो है आपकी मानसिकता को भली भांति रीड कर रही है और उसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। इस समय जो आपने प्रश्न किया है, इस समय बृहस्पति नीच का जी। और बृहस्पति देवता ग्रह शनि के साथ है। शनि का गुण, शनि दंडाधिकारी हैं और बृहस्पति नीच का होने के कारण आप धर्म के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध कुछ भी ऐसा अगर करेंगे या बोलेंगे तो ये शनि आपको जो है जनता के द्वारा दंड जरूर दिलवाएगा। इसलिए इन्होंने जो, देखिए, आपके जो माननीय आपके सचिन तेंदुलकर हैं या विराट कोहली हैं या आपकी लता मंगेशकर जी हैं या अक्षय कुमार जी हैं, विराट कोहली हैं, इतने तमाम लोग हैं, जो जितने ये लोग हैं ये देश का झंडा लेकर चलते हैं और इनकी भरसक प्रयत्न होता है कि किसी भी तरीके से देश का झंडा झुकने ना पाए जी। चाहे वो फील्ड में है, चाहे वो अपने क्षेत्र में है जी। जिस भी क्षेत्र में है वो देश का झंडा झुकने नहीं देते। अगर देश के बाहर से कोई विदेशी ताकत अगर कुछ ऐसा करती है तो उनका ये फर्ज बनता है। इन्होंने अपना फर्ज निभाया।
जी।